बाग से घर आया। वो उदास है। क्या हुआ नील, तुम उदास क्यों हो? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पर आपको कैसे पता चला माँ? तुम्हारे चेहरे पर हंसी नहीं थी और तुम चुपचाप बैठ गए, तो मुझे लगा कि कुछ तो ठीक नहीं है। तो चलो मुझे बताओ नील। सिड और मैं पार्क में खेल रहे थे। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ लुका छुपी खेलो, पर वो मेरे साथ नहीं खेला। उसने कहा कि उसे लुका छुपी नहीं खेलना और वो जाकर झूले पर बैठ गया। तो ठीक है नील, तुम उसके साथ बाद में लुका छुपी खेल लेना। लेकिन वो हमेशा मेरे साथ लुका छुपी खेलता है। क्या वो अब मेरा दोस्त नहीं है? लगता है आज उसे लुका छुपी खेलने की इच्छा नहीं होगी। कभी कभी हम जो बार बार करते हैं उसे करने का मन नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है नील। मैं उसके साथ कल नहीं खेलूंगा माँ। नील, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ तुम्हारा दोस्त है। कभी कभी तुम्हें उससे जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। तो क्या मैं उसके साथ झूले पर झूलूं? हाँ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? जब माँ तुम्हारी परवाह करती है उसी तरह तुम्हें भी दूसरों की पसंद और भावनाओं की परवाह करनी चाहिए नील। आप हमेशा मेरी परवाह करती हैं माँ। धन्यवाद। मैं दूसरों के बारे में सोचती हूँ और किसी तरह उनकी परवाह करना चाहती हूँ। इसे सहानुभूति कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने आप को वहाँ रखते हैं और उनकी भावनाओं की परवाह करते हैं। माँ, देखो क्या हो गया। मैं चित्रों को रंग कर रही थी और तब मेरे कपड़ों पर रंग गिर गया। चिंता मत करो नायरा, मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ और उन्हें धो देती हूँ। कुछ रंग जमीन पर भी गिर गया। सब गंदा हो गया माँ। चिंता मत करो नायरा, मुझसे भी रंग जमीन पर गिरता है। कोई बात नहीं, हमें पता है कि ये तुमने जानबूझकर नहीं किया है। तुम परेशान मत हो। बहुत अच्छे नील, तुम्हें पता है कि नायरा परेशान है। तुमने उसे समझने की कोशिश की, वो इस समय क्या महसूस कर रही है। हाँ माँ, मुझे पता है कि नायरा ने रंग जानबूझकर जमीन पर नहीं गिराया। ये अच्छी बात है। उसी तरह सिड ने तुम्हें लुका छुपी खेलने से मना किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें दुखी करना चाहता था। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे झूले पर खेलना है। उसने मुझे दुखी नहीं किया था। बहुत अच्छे। तुम्हें हमेशा दूसरों की भावनाओं की परवाह करनी चाहिए। जो अभी तुमने नायरा के साथ किया, तुमने सोचा कि तुम कैसा महसूस करते अगर तुमने रंग गिराया होता। तुम्हें पता है कि मैं और तुम्हारे पापा कहते कि परेशान मत हो, तब तुम्हें अच्छा लगता। और वही तुमने नायरा के साथ भी किया। हाँ, आप और पापा मुझे सफाई करने में मदद करते और मुझे कहते कि चिंता मत करो। इसीलिए मैंने नायरा से भी यही कहा। अच्छे बच्चे, तुम बुद्धिमान हो। चलो हम नायरा को सफाई में मदद करते हैं। नील और सिड क्लासरूम में एक दूसरे की बगल में बैठे हुए हैं। वानी हाथ में टूटी हुई पेंसिल लेकर उदास चेहरा लेकर आती है। क्या हुआ वानी? मेरी फेवरेट पेंसिल टूट गई। ओ, चिंता मत करो वानी। ये लो, मेरी पेंसिल ले लो। पर क्या तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है? कोई बात नहीं, वानी रख सकती है। मैं दूसरी ले लूंगा। थैंक यू नील। यू आर वेलकम। तुम्हें पता है सिड, मेरी माँ ने मुझे सहानुभूति के बारे में बताया, जिसका मतलब है ये समझना कि दूसरे खुद को वहाँ रखकर कैसा महसूस कर रहे हैं। वानी की पसंदीदा पेंसिल टूट गई, उसी कारण वो दुखी हो गई। मुझे भी दुख होता अगर मेरी पसंदीदा पेंसिल टूट जाती। तुम सही कह रहे हो। एक बार मेरी पसंदीदा कार टूट गई थी, मैं भी बहुत दुखी हुआ था। सही कहा। हमें सोचना चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हमें कैसा लगता। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या अच्छा लगेगा और वैसा ही करना चाहिए। अच्छा,
इसीलिए तुमने अपनी पेंसिल वानी को दे दी है ना? अब मेरी समझ में आया। सही कहा, हमें हमेशा दूसरों की भावनाओं की परवाह करनी चाहिए। याद है कल तुमने मेरे साथ लुका छुपी खेलने से मना किया था और मैं वहाँ से चला गया था। हाँ, मुझे कल झूले पर झूलना था इसीलिए। तब माँ ने मुझे कहा कि हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त हमेशा एक दूसरे की परवाह करते हैं। ठीक है, तो आज हम लुक्का छिपी खेलेंगे नील। सच में? ठीक है सेड। नील और उसकी माँ जमीन पर बैठे हुए हैं। वो दोनों अलमारी के पास बैठे हैं और उसे साफ कर रहे हैं। नील, तुम्हारे पास कोई ऐसे कपड़े हैं जो तुम नहीं पहनते या फिर तुम्हें छोटे हो गए हैं? हाँ, पर आप उनका क्या करेंगी माँ? मैं वो कपड़े लाकर उसे बॉक्स में रखूंगी और वो कपड़े उन्हें दूंगी जिनके पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। पर कहाँ, किसे देंगी? कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास हमारे जितना नहीं है। कभी कभी उनके पास पर्याप्त कपड़े, जूते और खिलौने भी नहीं होते। हमें हमेशा इस बारे में सोचना चाहिए और महसूस करना चाहिए। हमारे पास अगर अधिक कपड़े हैं तो उन्हें देने चाहिए, इससे उनकी मदद होगी। माँ, क्या ये कपड़े उन्हें दूं तो वो बच्चे खुश हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल नील। जरा रुकिए, मैं आपको मेरे कुछ खिलौने देता हूँ, वो बच्चे उनसे खेल सकते हैं। बहुत अच्छे नील, तुम खुद को उनकी जगह रखकर दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हो, ये अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप, पापा, दादा, दादी मेरी भावनाओं को समझते हैं माँ, और मैं भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरों की भावनाओं को समझ सकूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है नील। तुम्हें हर किसी के प्रति हमेशा ऐसा ही महसूस होना चाहिए। हाँ माँ, आपको पता है आज स्कूल में वानी की पसंदीदा पेंसिल टूट गई। वो बहुत उदास थी। तब मैंने उसे अपनी पेंसिल दी, वो बहुत खुश हो गई। तुमने सच में ऐसा किया? तुमने खुद को उसकी जगह रखकर उसकी भावनाओं को समझा? हाँ माँ, मुझे पता था कि अगर मैं अपनी पेंसिल खो देता तो मैं भी बहुत दुखी हो जाता, तो मैंने उसे अपनी पेंसिल दे दी ताकि वो खुश हो जाए। नील, मुझे तुम पर गर्व है। धन्यवाद माँ। चलो हम बॉक्स को बंद कर दें।